आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंचे दंडी स्वामी शिवेंद्राम महाराज ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि जिस राम मंदिर के लिए उनके पूर्वजों ने लगभग 500 वर्षों तक संघर्ष किया वह आज भव्य रूप से बनकर तैयार है और करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के आशीर्वाद से उन्हें मंदिर परिसर स्थित कथा मंडपम में श्री वाल्मीकि रामायण कथा कहने का अवसर मिला, जिसे वो अपना परम सौभाग्य मानते हैं। दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज ने बताया कि यह कथा का संकल्प बहुत पहले बीकानेर में लिया गया था। जब श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा और धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, तब श्री धाम अयोध्या में श्री वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन किया जाएगा। उसी संकल्प के अनुरूप आज बीकानेर से करीब 800 राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं। कथा का आयोजन निरंतर चल रहा है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर कथा कहने का जो आनंद मिलता है उसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। श्री राम कथा के संयोजक बीकानेर से आए मदन मोहन पारीक ने कहा कि गुरुदेव दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज के आशीर्वाद से अवधाम में कथा का आयोजन हो रहा है, जिससे सभी श्रद्धालु आनंदित हैं। उन्होंने आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर विनय शुक्ला की प्रशंसा किया, कहा कि उनके सहयोग के बिना यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। मणिराम दास छावनी में हर ओर आनंद का वातावरण है। कथा मंडपम के कर्ता धर्ता विनय शुक्ला ने बताया, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह मंडपम सेवा भाव के लिए निर्मित किया गया है। यह हाल पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है, जहां कथा कहने सुनने वाले सभी श्रद्धालु आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, क्योंकि यह राम नगरी है जहाँ कोई भी दुखी नहीं रहता। देखिए क्या कुछ कहा आयोजकों ने। देखिए, कथा का जो भाव है, अगर हम कथा करा नहीं सकते तो हमारा भाव रहता है कि उसमें सहयोग करें। और दंडी स्वामी जी हमारे एक बहुत ही पूज्य संत हैं और जो धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में जगह जगह जाकर कथा कराते हैं, जैसे आपको बताया आपने अभी। और हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य नित्य गोपाल दास जी, जो अध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के, और उनके उत्तराधिकारी पूज्य कमल नयन दास जी महाराज, आप लोग की एक ही प्रेरणा है जीवन में, सेवा। और सेवा जब आप करेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होगा और जो आपसे लोग जुड़े हैं वो लोग भी प्रसन्न होंगे। तो हमारा भाव रहता है सेवा का। जब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती है कि कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, जब मैं ही संतुष्ट नहीं होगा तो जो लोग बाहर से हैं वो कैसे संतुष्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारा भाव रहता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको ऐसी वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेवा, और सेवा से ही तो सारा भाव जुड़ा हुआ है। देखिए, जो ये महाराज श्री के द्वारा जो ये बनाया गया, जो ये हॉल बनाया गया है, ये कम्प्लीटली जो है आपका साउंड प्रूफ है। तो बिल्कुल जब आदमी इसमें जब कथा भाव में लीन हो जाता है, किसी प्रकार की कोई बाहरी आवाज़ इसमें आती नहीं है, कोई बाहरी आवाज़ नहीं आती है, तो इसमें कोई व्यवधान नहीं होता कथा में, तो लोग भगवान में एकदम खो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और एक बार जो आए हैं वो दोबारा आने का प्रयत्न करते हैं कि दोबारा हम जरूर आएँ। बिल्कुल हमारे तरफ से उनको आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी तरफ से उनकी प्रशासनिक सेवा जो भी है और यहाँ की जो भी जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो उनको होता है उसमें पूरा हम मदद करते हैं, सहयोग करते हैं उनका। और इसमें हमारा नगर निगम है और आपका पुलिस विभाग है, जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और भी अयोध्या के लोग हैं, हमारे पत्रकार हैं, संत महात्मा हैं, जितने जितने साधु संत सभी सहयोग करते हैं। सभी के सहयोग से कथा एक भव्य कथा हो जाती है। तो लोग का जो एक उद्देश्य होता है समाज में एक अच्छा संदेश देने का, तो लोग अभी आपकी कथा में जो है पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग आए हैं, तो उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अयोध्या रामलला के दर्शन हो रहे हैं और धर्म ध्वजा लहरा गया है, और धर्म ध्वजा लहराने के बाद एक कथा हो रही है अयोध्या के अंदर, तो लोगों में एक अच्छा संदेश जा रहा है धर्म को लेकर। मेरा नाम मदन मोहन पारिक है और बीकानेर राजस्थान से आए हैं। अयोध्या में हमारे गुरुदेव दंडी स्वामी शिवेंद्र आश्रम जी महाराज की कथा के लिए ऋषिकेश से आए हैं।
कहाँ पे आए? और यहाँ मणि रामदास छावनी में वाल्मीकि रामायण करवाने के लिए। कितने लोग आए हैं यहाँ पे आज? अभी करीब यहाँ है 750। यहाँ आने का उद्देश्य है, हमारे गुरुदेव के सानिध्य में हम धर्म का प्रचार करते हैं। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में तीर्थों में हर साल एक कथा करवाते हैं। और उसी क्रम में इस बार अयोध्या में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा रखी गई है। कितनी दिवसीय है ये 9 दिवसीय कथा है। यहाँ के व्यवस्थापक के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है और बहुत ही अच्छे हैं, और इनके सहयोग से काम हो रहा है। इनका सहयोग नहीं होता तो मेरा प्रोग्राम और क्या है कि अटक मेरे पास। यहाँ का हॉल, पूरे अयोध्या में ऐसा हॉल मैंने देखा नहीं जिसमें इतनी बढ़िया कथा हो, शांत माहौल में। हमारे गुरुदेव संगीतमय कथा करते नहीं, वो सिर्फ कथा ही करते हैं। तो ऐसा हॉल जो बंद है, बिल्कुल शांत वातावरण में, और कथा कहने का बहुत ही ज़्यादा आनंद है। यहाँ के महाराज जी से तो देखो मिले हम, तो यही महाराज जी, इनसे मिले हैं अभी तो। हाँ, भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा लोग संतुष्ट है कि ऐसी जगह बैठ करके और कथा सुन रहे हैं। उनको भी एकदम आनंदमय है। और आगे मेरे इस प्रोग्राम में यहाँ की सफलता के बाद में और ज़्यादा लोग जुड़ने की संभावना है। हमारे साथ में अकेली महिला, लेडी, जो बूढ़े वृद्ध हैं, जो कम से कम 70-80 साल के हैं, जो अकेले कहीं जा नहीं सकते, उन लोगों को हम धर्म स्थान में, तीर्थ में ले जाकर कथा भी सुनवाने का कार्य करते हैं। साथ में उनका तीर्थ सेवन का भी कार्य करते हैं। और एक स्थान पर तीर्थ में रहने का जो पुण्य मिलता है, वो इसी कार्य में लगे हैं। इन्हीं की वजह से तो है महाराज, सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये मेरे साथ में नहीं होते, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये भगवत कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है कि जहाँ भी जिस भवन में कथा कराते हैं, उनके व्यवस्थापक की मेरे प्रति बहुत कृपा रहती है, और यहाँ से एकदम संतुष्ट। कथा एक छोटी सी समिति बना रखी है, परमार्थ साधक सेवा समिति, हमारे गुरुदेव की, उसी के सानिध्य में प्रोग्राम कराते हैं। जय श्री राम। बीकानेर राजस्थान में परमार्थ साधक सेवा समिति स्थापित समय वहां पर भगवान की राम कथा का आयोजन किया जाए। आपने जैसा पूछा, अभी बालाजी अर्थात हनुमान जी और राम जी, हनुमान जी और राम जी का तो अनन्य भाव है ही। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य दास हैं, और दास भाव की भक्ति के द्वारा वो पूर्णतः समर्पित है भगवान श्री राम जी के चरणों में। यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, और लगभग 800 साढ़े 800 लोग आकर के, साधक साधिकाएं आकर के बड़े भाव से भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। और हम सभी लोगों को ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, अनुभव हम लोग कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे महापुरुषों के द्वारा जो किया गया प्रयास, उनकी त्याग और तपस्या फलीभूत हुई, और आज ये विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। और उस मंदिर के निर्माण के तदोपरांत हमारी संस्था के द्वारा यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है। और यहाँ मणिराम छावनी की जो व्यवस्था है बड़ी दिव्य है, यहाँ के लोग बड़े दिव्य हैं, और जिधर जहाँ कहीं पर भी जाते हैं बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का लोगों का जो प्रेम स्नेह, इसको पाकर के हम लोग सभी धन्य हैं, और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। और केंद्र सरकार में विराजमान मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आप सनातन वैदिक धर्म संस्कृति का उत्थान करते रहें और जीव मात्र को इसका लाभ मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। बिल्कुल बहुत श्रेष्ठतम, इनके द्वारा बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है, और महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी का ये त्याग समर्पण का ही फल है कि आज हम ऐसा स्वर्णिमय पल देख रहे हैं। उन महापुरुषों की त्याग तपस्या के फल का ही हम आनंद ले रहे हैं। उन्होंने जो वृक्ष लगाया, जो बीज बोया, आज ये विशाल वृक्ष
प्रकट हुआ है और इसी में छत्र छाया में हम लोग बैठ करके भगवान की राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और विनय जी के द्वारा जो व्यवस्था है वो अप्रतिम है, अवर्णनीय है, बहुत ही दिव्य। इनका बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है कथा में, बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। जी बिल्कुल एकांत स्थान है, कोई प्रकार का शोरगुल नहीं है और विशाल क्षेत्र है। हॉल भी बड़ा दिव्य है, करीबन 1000-1500 लोग बैठ करके कथा सुन सकते हैं। हॉल की भी बहुत व्यवस्था दिव्य है और बहुत अनुभूति है। महापुरुषों की तपस्थली है, सरयू जी का किनारा है और सप्तपुरियों में से एक है, तो निसंदेह शांति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल भविष्य में समय समय पर आयोजन होते रहेंगे और राम जी चाहेंगे तो शीघ्र ही पुनः भगवान राम की सेवा में जरूर आएंगे कथा के माध्यम से।